नमस्कार दोस्तों, अनिल स्ट्रैटेजी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज मैं आपके लिए अनुच्छेद यानी आर्टिकल लेकर आया हूं जो सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट है और 2 या 3 क्वेश्चंस प्रत्येक परीक्षाओं में आर्टिकल पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आपको आने वाली जो भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और चलिए दोस्तों बात करते हैं इम्पोर्टेंट अनुच्छेद की। अनुच्छेद फर्स्ट में दिया गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद फर्स्ट की बात किया गया है। अनुच्छेद 2 की बात कर रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, जो नए राज्य का गठन होगा उनकी प्रवेश और उसकी स्थापना अनुच्छेद 2 में दिया गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला अनुच्छेद की बात है। अनुच्छेद 3 की बात करते हैं तो राज्य का निर्माण और सीमाओं का नामकरण या नाम में परिवर्तन करना अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग आता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला अनुच्छेद 4 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियों का प्रावधान अनुच्छेद 4 में दिया गया है। आप लोग इसको सिर्फ एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, सारे अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे। अनुच्छेद 5 में दिया गया है, अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ होने में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और भाग 2 में बताया गया दोस्तों, भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अनुच्छेद 6 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों और नागरिकता की बात की गई है। अनुच्छेद 7 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान से आने वाले नागरिकता की बात की गई है। क्या है? पाकिस्तान में आने वाले नागरिकता की बात की गई है। अनुच्छेद 8 की बात करते हैं दोस्तों तो भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, यानी भारत में जो बाहर रह रहे हैं भारत से, ठीक है, उनकी नागरिकता की बात की गई है अनुच्छेद 8 में। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 9 की बात करते हैं दोस्तों तो अनुच्छेद 9 में क्या बताया गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना अनुच्छेद 9 के अकॉर्डिंग बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 10 की बात करते हैं तो जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो नागरिकता के अधिकारों का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 10 में। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला आर्टिकल 11 था। 11 क्या है? संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन करना ही अनुच्छेद 11 की बात की गई है। और अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या? राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। अनुच्छेद 13 की बात करते हैं दोस्तों तो अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को असंगत और अल्पीकरण करने वाले अनुच्छेद या विधियों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अनुच्छेद 14 में विधि के समस्त समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में बात किया गया है। नेक्स्ट 16 की बात करते हैं तो 16 में दिया गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला अगर अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 17 की बात करते हैं दोस्तों तो इनटचेबिलिटी का प्रावधान किया गया है, जिसको हम अस्पृश्यता का अंत कहते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है अनुच्छेद 18 की बात करते हैं तो उपाधियों का अंत दिया गया है अनुच्छेद 18 में। अगला क्वेश्चन है 19 अनुच्छेद आर्टिकल 19 की बात कर रहा है तो वाक्य की स्वतंत्रता यानी प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में किया गया है। अनुच्छेद 20 में बात करते हैं दोस्तों तो अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 20 के अकॉर्डिंग। और अनुच्छेद 21 कई बार पूछा गया दोस्तों तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 21 तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 के का भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इस आर्टिकल इस कर्तव्य को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 के का जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। कितना? 6 से 14 वर्ष, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला बात करते हैं अनुच्छेद 22 की बात करते हैं दोस्तों तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का संरक्षण किया बताया गया है। अगला बात करते हैं अनुच्छेद 23 की बात करता है तो अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम निषेध की बात किया गया है। अगला बात करते हैं अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत अनुच्छेद 24 की बात किया गया है। अनुच्छेद 25 में बात करते हैं धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 25 की बात किया गया है। और अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अनुच्छेद 19 की बात है दोस्तों तो अनुच्छेद 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 29 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये अनुच्छेद 29 में दिया गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 30 की बात करता है तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 32 वेरी इंपॉर्टेंट है। इस अनुच्छेद को, ठीक है, अधिकारों को प्रवर्तित करने के उपचार यानी क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को कहा गया है। और इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा का दर्जा भी दिया गया है। अनुच्छेद 36 की बात करते हैं, इसमें परिभाषा लिखा हुआ है। अनुच्छेद 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
ठीक है, कुछ चीज़ें हमने स्किप किया है जो कि कभी उसके बारे में पूछा नहीं गया था। तो आपका जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसी से जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं उसी के लिए आपको मैं ये सॉल्व करवा रहा हूँ। अनुच्छेद 40 की बात करते हैं दोस्तों, तो 40 में क्या दिया गया है, ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का गठन है। और 48 में एक बात करते हैं, 48 कई बार पूछा गया है, 48 में कृषि एवं पशुपालक संगठन की दिया गया है। नेक्स्ट अगला बात करते हैं 48 का में पर्यावरण तथा वन्य जीव संरक्षण के बारे में बताया गया है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अनुच्छेद 49 की बात करते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रीय स्मारक संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करने की बात की गई अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 की बात करते हैं दोस्तों, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अनुच्छेद 50 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण दिया गया है। अगला क्वेश्चन 51 की बात करते हैं दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है और अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 51 का में या अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। अगला बात करते हैं अनुच्छेद 52 में भारत में राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 की बात की गई है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति में निहित होती है, ये अनुच्छेद 53 की बात किया गया है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हूबहू। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 54 की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, किस तरह होगा, अनुच्छेद 54 की बात किया गया है। अनुच्छेद 55 की बात करते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी वो ढंग, किस ढंग से उसकी राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 56 की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति की पौधा अवधि, यानी राष्ट्रपति का पद कितने अवधि तक रहेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, 5 वर्ष लिए होता है। इसके पहले भी किसी भी कारणवश से अध्यादेश लगा करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अनुच्छेद 57 की बात करते हैं, पुनर्निर्वाचन की पात्रता का प्रावधान अनुच्छेद 57 की बात किया गया है। अनुच्छेद 58 की बात करते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं की बात किया गया है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों की बात की गई है, अनुच्छेद 59 की बात है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ ऐसे 3 पदाधिकारी होते हैं जिनका शपथ ग्रहण अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है, ना कि अनुसूची में। और जितने भी पदाधिकारी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनका सारे अनुसूची 3 के तहत शपथ ग्रहण करवाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति और एक राज्यपाल और एक उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के अकॉर्डिंग शपथ ग्रहण करता है। और राज्यपाल की बात करते हैं दोस्तों, तो राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत शपथ ग्रहण करता है। बाकी जितने भी पदाधिकारी होते हैं वो सभी क्या करते हैं, अनुसूची 3 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। तो अनुच्छेद 61 की बात करते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 62 में बात करते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति भरने के निर्वाचन या समय की रीतियों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद 63 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 63 में भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 63 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा में पदेन सभापति होता है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति यही उपराष्ट्रपति होता है। तो अनुच्छेद 64 में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 66 की बात करते हैं दोस्तों, तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की बात किया गया है। अनुच्छेद 67 की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति की पदावधि, यानी उसके पद की अवधि कितने दिन रहेगी, ये अनुच्छेद 67 में अकॉर्डिंग दिया गया है, किसकी, उपराष्ट्रपति की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला बात करते हैं अनुच्छेद 68 की बात करते हैं, तो उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त भरने का निर्वाचन जो होता है अनुच्छेद 68 के अकॉर्डिंग दिया गया है। अनुच्छेद 69 की बात करते हैं, तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, उपराष्ट्रपति द्वारा, अभी मैंने बताया था कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण अनुच्छेद 69 के अकॉर्डिंग किया गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अनुच्छेद 70 की बात करते हैं दोस्तों, तो अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन करना अनुच्छेद 70 के अकॉर्डिंग किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में बताया गया दोस्तों कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय पर चर्चा करने की अनुमति अनुच्छेद 71 में दिया गया है, और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 72 वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है, राष्ट्रपति पर क्षमादान, राष्ट्रपति ही क्षमादान कर सकता है, ठीक है, मृत्युदंड माफ कर सकता है। अनुच्छेद 73 की बात करते हैं दोस्तों, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 74 की बात करते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं अनुच्छेद 75 की दोस्तों, तो मंत्रियों के बारे में उपबंध किया गया है अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 76 में भारत के लिए एक महान्यायवादी होगा, अनुच्छेद 76 के अकॉर्डिंग किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन करने के लिए अनुच्छेद 77 की बात किया गया है। अनुच्छेद 78 में दोस्तों बात किया गया है राष्ट्रपति को जानकारी देने का प्रावधान या कर्तव्य, राष्ट्रपति को जानकारी व
राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है, अनुच्छेद 78 के अकॉर्डिंग किया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन सर, अनुच्छेद 79 की बात किया गया है। 79 यानी 79 में संसद का गठन किया गया है। संसद बात करते हैं दोस्तों, संसद जो होती है 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कैसे? संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक क्या होता है? प्रेसिडेंट। एक क्या होता है? ठीक है, प्रेसिडेंट और उसके बाद फिर लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इस प्रकार ठीक है, संसद का गठन होता है 3 चीज़ों से मिलकर के, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं 80 के अकॉर्डिंग क्या है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना की बात की गई है। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, सरला। ठीक है, सरला का मतलब होता है संसद 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 के लिए प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि अनुच्छेद 81 में लोकसभा के अकॉर्डिंग किया गया है। अनुच्छेद 83 की बात करते हैं तो संसद के सदनों की अवधि, ये अनुच्छेद 83 में बात किया गया है। दोस्तों आप लोग इसको ध्यान से देखिए, मैं आपको सारे अनुच्छेद 365, 378 अनुच्छेद जो भी हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम की व्यू से, उसके लिए मैं आपको लेकर के आया हूं। और आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग किसी भी एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग इस वीडियो को देख के जाइएगा, कम से कम 1-2 क्वेश्चंस आपको यहीं से हूबहू देखने के मिलेंगे। तो बात करते हैं अनुच्छेद 84 की बात करते हैं दोस्तों, तो संसद के सदस्यों की आर्यता की बात किया गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अनुच्छेद 85 में संसद का 17 अवसान या विघटन, यानी संसद को विघटन करने का जो प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 85 की बात किया गया है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 87 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 88 की बात है, सदनों के बारे में मंत्रियों महान्यायवादी का अधिकार, अनुच्छेद ठीक है, इसके बारे में बताया गया। 88 के बारे में किया गया है। अनुच्छेद 89 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, ये इसके बारे में बताया गया है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। नेक्स्ट अनुच्छेद 90 की बात किया गया है, उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना, अनुच्छेद 90 की बात किया गया है। अनुच्छेद 91 की बात करें, सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति के प्रावधान, अनुच्छेद ठीक है 91 के अकॉर्डिंग किया गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अनुच्छेद 92 की बात करते हैं, तो सभापति या उपसभापति के हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना, ये अनुच्छेद 92 की बात की गई है। अनुच्छेद 93 की बात करते हैं दोस्तों, तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात किया गया अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की बात की गई अनुच्छेद 94 में। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 95 की बात करते हैं दोस्तों, तो अध्यक्ष में कर्तव्य और शक्तियों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अनुच्छेद 96 की बात करते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना, यानी अनुच्छेद 96 की बात की गई है। अनुच्छेद 97 की बात करते हैं दोस्तों को, सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते की बात किया गया है। सभापति उपसभापति अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते की बात किया गया है, किस अनुच्छेद में? 97 के अकॉर्डिंग किया गया है। अनुच्छेद 98 की बात करते हैं दोस्तों, तो अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय, अनुच्छेद 98 की बात की गई है। अनुच्छेद 99 की बात करते हैं दोस्तों, तो सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 99 की बात किया गया है। अनुच्छेद 100 की बात करते हैं, संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सांसदों को कार्य करने की शक्ति व गणपूर्ति, अनुच्छेद 100 में किया गया है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं अनुच्छेद 108 में दोस्तों, तो अनुच्छेद 108 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों को संयुक्त बैठक यानी संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। संयुक्त अधिवेशन की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 108 में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से अनुच्छेद 10 में 110 की बात करते हैं, धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दिया गया है। अनुच्छेद 111 की बात करते हैं, तो विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 111 में दिया गया है। अनुच्छेद 12 में बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान, जिसको हम एक शब्द में बोलते हैं बजट। और बजट का मतलब क्या होता है आप समझ रहे हैं, ठीक है, चमड़े का थैला। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, आरपीएफ कांस्टेबल में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछ किया है कि बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ दोस्तों चमड़े का थैला होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला अनुच्छेद 118 की बात करते हैं, तो प्रक्रिया के नियम की प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 120 की बात करते हैं, तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रयोग किया गया है। संसद में किस भाषा का प्रयोग होगा, यह अनुच्छेद 120 में किया गया है। अनुच्छेद 123 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संसद विश्रामी काल के राष्ट्रपति पर अध्यादेश लगा सकता है। ठीक है, 123 वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट 124 भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 124 की बात किया गया है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन, यानी सुप्रीम कोर्ट एसपी यानी सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान
कि ठीक है उसकी स्थापना कब है, किसका गठन कैसे होगा, अनुच्छेद 124 के अकॉर्डिंग बताया गया है। अनुच्छेद 125 की बात करते हैं तो न्यायाधीशों का वेतन, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 126 में दोस्तों बात कर रहा है कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति पर द्वारा करता है। अनुच्छेद 127 की बात करते हैं तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति करना, ठीक है, अनुच्छेद 127 की बात किया गया है। अनुच्छेद 128 में बात करता है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 129 की बात करते हैं उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय में होना, अनुच्छेद 129 में बताया गया है। अनुच्छेद 130 की बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात किया गया अनुच्छेद 130 में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अनुच्छेद 131 की बात करता है तो अनुच्छेद 100 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता अनुच्छेद 131 में दिया गया है। अनुच्छेद 137 की बात किया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट निर्णय और आदेशों का पुनर्विलोकन अनुच्छेद 137 में किया गया है। और अगला जो है अनुच्छेद 143 की बात किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श क्षेत्राधिकार, यानी उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति पर शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 143। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बात करता हूँ 144 की बात करते हैं दोस्तों, तो सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता प्रदान करना अनुच्छेद 144 में दिया गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अनुच्छेद 148 की बात करते हैं मित्रों, तो अनुच्छेद 148 में भारत में विधेयक महालेखा परीक्षक की बात किया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अनुच्छेद 149 की बात करते हैं दोस्तों, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का पालन किया गया अनुच्छेद 149 में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अनुच्छेद 150 की बात करते हैं तो एक संघ के राज्यों का लेखन प्रारंभ ये किया गया है। और अनुच्छेद 153 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनुच्छेद 153 में राज्यों की राज्यपालिका, राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 154 की बात करते हैं तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, इसमें बात किया गया। अनुच्छेद 55 में है राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, इस प्रकार अनुच्छेद 155 का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों कि राज्यपाल की पदाधिकारियों को 156 में दिया गया है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएं 157 में दिया गया है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए कुछ शर्तें दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं दोस्तों, एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 159 की बात करते हैं तो राज्यपाल द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान, मैंने इसके पहले भी बता दिया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का शपथ जो है अनुच्छेद में है। बाकी जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं उन सभी का अनुसूची 3 के तहत शपथ ग्रहण करवाई जाती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 163 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का निर्माण किया गया है। और अनुच्छेद 164 की बात करते हैं तो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 165 की बात करते हैं तो राज्य का महाधिवक्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें अनुच्छेद 165 का सीधा संबंध पूछा था। अनुच्छेद 165 में किसका प्रावधान है, तो राज्य का महाधिवक्ता का प्रावधान अनुच्छेद 165 में दिया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 166 की बात करते हैं दोस्तों, तो राज्य सरकार का संचालन करना अनुच्छेद 166 में है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा, अनुच्छेद 167 में दिया गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अनुच्छेद 168 की बात करते हैं दोस्तों, तो राज्य के विधानमंडल का गठन किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 170 की बात करते हैं तो विधानसभाओं की संरचना कैसी होगी, अनुच्छेद 170 में दिया गया है। अनुच्छेद 171 की बात करते हैं दोस्तों, तो विधान परिषद की संरचना का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 171 में। अनुच्छेद 176 की बात करते हैं दोस्तों, तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 176 में। अनुच्छेद 177 की बात करते हैं तो सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं का अधिकार, अनुच्छेद 177 की बात किया गया है। अनुच्छेद 178 की बात करते हैं तो विधानसभाओं का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के बारे में बात किया गया अनुच्छेद 178 में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों 179 की बात करते हैं तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना, अनुच्छेद 179 की बात किया गया है। अनुच्छेद 180 में अध्यक्ष के पदों का कार्य एवं शक्तियों का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 180 में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, 1 मिनट मित्रों, अनुच्छेद 1 मिनट, तो अनुच्छेद 1 मिनट थोड़ा से